नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आयतन आझा इंस्पायर टू हिंदी से। और अभी कुछ समय पहले हमने एक 25,000 के अंदर वाली बिल्ड करी थी। उस पर कई लोगों का क्वेश्चन था कि यार 25,000 तो सही है, पर हमारे पास और कैश अगर कम हो, अगर हमारे पास 20,000 रुपए हो, तो क्या 20,000 में एक अच्छी बिल्ड पॉसिबल है कि नहीं। तो आज हम जनरेशन नेक्स्ट आ रखे हैं इसी सवाल का जवाब देने के लिए कि क्या 20,000 रुपए में एक सही सी गेमिंग बिल्ड पॉसिबल है। तो सबसे पहली चीज जो कि आपको जानने की जरूरत है वो ये है कि जो 25,000 वाली बिल्ड थी वो अपने प्राइस पॉइंट पे सबसे बेस्ट बिल्ड हमने आपको बताई थी। वो एक ऐसी बिल्ड है जो ये बात ध्यान में रख के बनाई गई है कि क्या उसको फ्यूचर में अपग्रेड करना आसान होगा कि नहीं, उसमें नया ग्राफिक कार्ड डालना और वगैरह वगैरह आगे की चीजें डालना, अपग्रेड करना कितना इजी होगा या नहीं होगा। उस बेसिस पे हमने वो बिल्ड बनाई थी। अब 25,000 से 20,000 जाने के लिए हमने कुछ कुछ चीजों को उसी बिल्ड में कम कर लिया है ताकि आप उसी एक स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पे एक बढ़िया बिल्ड बना सके। तो बेसिकली ये बिल्ड ऑलमोस्ट वही बिल्ड है, बट कुछ कुछ चीजें इसमें कम हुई हैं और कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद से फ्यूचर में अगर आप अपग्रेड करेंगे तो आपको और पैसा लगाना पड़ेगा। तो पहली चीज जो कि इस बिल्ड का बेस है वो यही है कि ये वाली बिल्ड भी एक राइजन बिल्ड है। यहाँ पे भी हमने राइजन 3 2200G यूज करा है, जो कि ये 2200G प्रोसेसर है। काफी बढ़िया आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स दे रहे हैं ये लोग। और 3.5 गीगाहर्ट्ज जैसे हम पहले बता चुके हैं बेस क्लॉक है, 3.7 गीगाहर्ट्ज तक ये जाता है, 4 कोर 4 थ्रेड। और मतलब बेसिक आपके जितने भी टास्क है वो इस पे आराम से हो जाएंगे। गेमिंग के लिए भी काफी हद तक सही है। इसके अंदर जो इंटीग्रेटेड वेगा ग्राफिक्स है उसकी वजह से आपको अलग से ग्राफिक कार्ड डालने की जरूरत नहीं है, और इस वजह से आपकी जो ओवरऑल पावर रिक्वायरमेंट होगी वो भी कम हो जाएगी। तभी ये जो टोटल बिल्ड है 20,000 के अंदर पॉसिबल है। दूसरी चीज जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ऑलमोस्ट सेम मदरबोर्ड प्रीवियस बिल्ड जैसा, गीगाबाइट का A320M S2H, जो कि मतलब एक बहुत ही सही कॉस्ट इफेक्टिव AM4 सॉकेट वाला जो मदरबोर्ड है वो है। और रैम भी हम लोग यहाँ पे हाई मेगाहर्ट्ज काउंट वाले यूज कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि जो AMD के राइजन वाले सीपीयू होते हैं दे वर्क बेटर ऑन हायर मेगाहर्ट्ज हायर फ्रीक्वेंसी रैम। तो ओवरऑल ताकि फ्यूचर में आपको अलग से 500-600 रुपए बचाने के लिए अभी रैम पे कमी ना करें, तो कॉर्सेयर की 8GB DDR4 वाली 3000 मेगाहर्ट्ज वाली रैम हमने यूज करी है। इसका भी मार्केट प्राइस थोड़ा सा कम हुआ है पहले से। तो पहले 5500 पे हमने रिकमेंड करी थी सबको, अभी ये 5000 करीब पे आपको यहाँ पे जनरेशन नेक्स्ट में मिल जाएगा। आगे जो अगली चीज जो कि एक जो चेंज है 25,000 वाली बिल्ड से वो ये बात है कि उस बिल्ड में हमने स्टोरेज पे ध्यान दिया था। और वो होता भी है कि नॉर्मल यूजर को स्टोरेज चाहिए होती है, पर यहाँ पे थोड़ा कॉस्ट कटिंग करने के लिए और स्पीड पे थोड़ा ध्यान देने के लिए गीगाबाइट की 120GB की हमने SSD यूज करी है। 1700 रुपीज के अराउंड आपको ये SSD अवेलेबल होगी। और इस SSD की वजह से मतलब आपका सिस्टम तो फास्ट हो जाएगा, बट ये कि आपको स्टोरेज थोड़ी कम है। अगर आप GTA 5 वगैरह जैसे गेम खेल रहे हैं तो एक बारी में सिर्फ 2 गेम पूरी आप इस स्टोरेज में लोड कर पाएंगे। पर अगर आप नॉर्मल गेम्स जैसे कि CSGO वगैरह खेल रहे हैं तो 17-18 GB के अराउंड वो गेम्स होती हैं, तो आप ऐसे 4-5 गेम्स अपने सिस्टम में लोड कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये है कि अभी आपके पास ये OS लोड करने के लिए और नॉर्मल गेम्स खेलने के लिए बेसिक स्टोरेज है। फ्यूचर में अगर आप अपना स्टोरेज और बढ़ाना चाहते हैं तो बाद में बजट बढ़ा सकते हैं, पर ये 20,000 का जो एक स्पेसिफिक बजट है इसको फिट करने के लिए एक कन्वेंशनल हार्ड डिस्क की जगह एक छोटे स्टोरेज वाली हमने SSD ली है। अब मेन चीज जिसकी वजह से ये बिल्ड सस्ते में पॉसिबल हो पाई है वो ये है कि हमने यहाँ पे SMPS जो होती है डेडिकेटेड पावर सप्लाई उसको डिच कर दिया है। एक ऐसी कैबिनेट ली है जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको थोड़ी सी एक पहले से SMPS मिलती है। तो ये आईबॉल का प्रेसिडेंट कैबिनेट है जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट पहले से 230 वॉट की SMPS लगी हुई है। तो ये वॉटेज इतनी पावरफुल है कि इस पे आपका Ryzen 3 2200G चल जाएगा। जो अभी के कंपोनेंट्स है वो सारे चल जाएंगे, उतनी ज्यादा सरदर्दी नहीं होगी कि यार ये सब चल रहा है कि नहीं। फ्यूचर में अगर आप एक लो प्रोफाइल का ग्राफिक कार्ड डाले, जैसे कि अगर 1030 डाले 2GB वाला एडिशन या कोई और छोटा मोटा ग्राफिक कार्ड डाले तो वो भी ये हैंडल कर लेगा। पर अगर आपको और हेवियर ग्राफिक कार्ड डालने का है, भविष्य में अपने सिस्टम में थोड़ा और जानदार प्रोसेसर डालने का है, तब आपको एक बेटर SMPS चाहिए होगा। पर यहीं पे एक बिल्ड को 20,000 से अंदर कंप्रेस करने के लिए, पैसे बचाने के लिए कन्वेंशनल पावर सप्लाई की जगह सिर्फ एक ऐसा कैबिनेट यूज कर लिया है जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको एक थोड़ी बहुत पावर सप्लाई मिल रही है। गीगाबाइट A320M S2H मदरबोर्ड का प्राइस यहाँ पे है 4,200 रुपए। जो रैम है 8GB कॉर्सेयर वेंजियंस 3000 मेगाहर्ट्ज वाली DDR4, उसका प्राइस अभी यहाँ पे है 5,000 रुपए। आप 4GB की 2 स्टिक्स लगा सकते थे ड्यूल चैनल के लिए, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। बट इंडिविजुअल स्टिक्स का कॉस्ट एक सिंगल स्टिक से यहाँ पे भी थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है, और जो बेनिफिट है उतना ज्यादा जो आपको ड्यूल चैनल यूज करके मिलेगा वो अभी यहाँ पे आप नहीं ले पाएंगे। और ये भी बात है कि अगर आपने 4GB की 2 स्टिक्स लगाई हैं तो फ्यूचर में अगर आप रैम अपग्रेड करेंगे तो आपको उनमें से एक स्टिक को डिच करना पड़ जाएगा, तो वो शायद उतना बढ़िया ना लगे आपको। आईबॉल का जो प्रेसिडेंट कैबिनेट है उसका प्राइस यहाँ पे 1,800 रुपए।
तो ये सारी बिल्ड मिला के 20,500 रुपए में बन रही है। तो ये थोड़ा लोग कहेंगे कि यार तुमने 20,000 की बिल्ड प्रॉमिस करके थोड़ा सा 500 रुपए ऊपर चले गए, बट सीन ये है कि इसको 20,000 में कंप्लीट करना भी काफी मुश्किल टास्क है। और आप ही सोच लीजिए 20,000 में गेमिंग बिल्ड बनाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है आज की डेट में। ये सारे रेट्स यहाँ पे कम पे इसलिए अवेलेबल है बिकॉज यहाँ पे बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ऑफलाइन में नेहरू प्लेस में, जनरेशन नेक्स्ट पे। और दूसरी चीज ये भी है कि जैसे अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे होंगे तो मैं हर एक प्रोडक्ट का ऑनलाइन लिंक भी देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप खुद ही रेट्स जो मैंने यहाँ पे बताए और जो ऑनलाइन आपको दिख रहे हैं उसमें डिफरेंस देख सकते हैं और खुद एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कहाँ से लेना है। जस्ट बिकॉज मैं आपको एक स्टोर रिकमेंड कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको यहीं पे आके लेना है, हाथ पकड़ के नहीं बोला है, आपकी अपनी इच्छा है। सब जगह देखिए, सब कुछ डिसाइड करिए। और एयरटेल वाली लड़की जैसे बोलती है, सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो। वही वाली बात है, सब कुछ देखो फिर अच्छा चुनो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है उसे लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।